जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5 फूरियर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले, दैट इज फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फूरियर सीरीज में जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे क्या होती है, उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाता है। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट फूरियर सीरीज ऑफ x plus x square in the interval of -pi to pi. Also we have to prove this inequality. We have to prove this expression 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square is pi square by 6. So we'll discuss that concept first. So determination of functions value at the point of discontinuity. तो हमें पता है a function satisfying the Dirichlet condition may be expanded into Fourier series if it is discontinuous at finite number of पॉइंट्स। तो हमने कंडीशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फूरियर सीरीज का। कोई भी फूरियर सीरीज डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कोई भी फंक्शन जो डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसका आपको फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब उसी में एक कंडीशन आती है कि आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कोई, उसका भी आप फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड वो डिसकंटिन्यूटी फाइनाइटली मेनी टाइम्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड इन द इंटरवल ऑफ ए बी, तो a से x0 पे कोई फंक्शन f1x है और x0 से b में कोई फंक्शन f2x है, तो उसके लिए दो कंडीशंस दी गई है यहाँ पर। एक तो अगर आपके पास एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो, एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होने का मतलब है, देखो यहाँ पर हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल इज फ्रॉम a टू b। ये रहा हमारा, मान लो a और ये b और ये ओपन इंटरवल है। तो मान लो हमारी डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट पर है a और b पर, तो इस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू एट ए और बी दोनों केस में सेम मिलेगी और वो होगी क्या, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू b। तो देखो यहाँ पर a पर इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल है, तो a पर आप लिमिट कौन सी ले सकते हो, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो आपको राइट हैंड लिमिट ही लेनी पड़ेगी। तो a पर हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट और b पर हम राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि वो इंटरवल के बाहर चला जा रहा है। तो b पर आपको कौन सी लिमिट लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो b पर आप क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और a पर आप लोगे राइट हैंड लिमिट। दोनों की एवरेज वैल्यू होगी फंक्शन की वैल्यू एट a एंड b। सिमिलरली मान लो आपकी डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट पे नहीं है, यानी आपकी डिसकंटिन्यूटी a और b पर नहीं है, उसके बीच में कोई पॉइंट है x0, वहां पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो उस केस में आपके फंक्शन की एवरेज वैल्यू होगी उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर। एवरेज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x0 एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ x0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट x0 की, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, आपके फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझनी है, एक तो डिसकंटिन्यूटी जब एंड पॉइंट पर हो और दूसरा डिसकंटिन्यूटी जब मिड पॉइंट पर हो। उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है, फूरियर सीरीज फाइंड करना है हमें x plus x square का इन द इंटरवल ऑफ -pi to pi, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है उसको भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो c -pi to pi है, तो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर हमने इंटरवल c to c plus 2l लिया था, तो वहाँ पर हम हमारे एग्जाम्पल को उसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें आपका c क्या हो जाएगा, -pi, और c plus 2l क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ पर आप c की जगह पर अगर पाई रखोगे, -pi रखोगे, तो -pi plus 2l इज इक्वल टू पाई। व्हाट दैट इम्प्लाइज, ये -pi को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, +pi। सो पाई प्लस पाई ये क्या हो जाएगा, 2pi। सो 2l इज इक्वल टू 2pi। सो 2 कैंसिल होके आपको l क्या मिलेगा, पाई। तो हम जहाँ भी फॉर्मूले में l दिखेगा हम वहाँ पाई रख देंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a0/2 फूरियर सीरीज का समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an, l की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, cos nx। सिमिलरली bn sin, यहाँ भी l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई कैंसिल होके ये हो जाएगा sin nx। ओके, सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला and we'll find out a0, an and bn Fourier series coefficient, and after getting a0, an, bn हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और उसका Fourier series रिप्रेजेंटेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम a0। तो a0 के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, तो वो क्या होगा, 1/l, l हमने अभी निकाला था, पाई है,
और आपका इंटीग्रेशन c to c+2l यानी -π से π है इंटरवल आपको फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर, सो विल राइट x प्लस एक्स स्क्वायर dx. Now 1/π, split that integral in two part. So -π to π x dx plus integral -π to π x square dx. तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 1/π. देखो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन हो आपका और इंटीग्रल -π to π है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0. एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है और इंटीग्रेशन -π से π है तो हम इसको 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं. इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, कांस्टेंट है, सो ये 2/π हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to π. सो 2/π, x की जगह पर π रखोगे तो ये हो जाएगा π³/3 -0. x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा. एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2π²/3. सो दैट इज व्हाट आवर a0. नाउ विल क्विकली मूव इनटू an. तो an के लिए हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है, इसका यूज़ करेंगे जब हम an इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. इसको बर्नौलीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बोलते हैं. an का फॉर्मूला क्या है 1/l, तो यहाँ पर हम l की जगह पर पाई रखेंगे. इंटीग्रेशन -π to π है, fx हमारा क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है cos. l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा cos nx dx. अब इसके अंदर क्या करो, अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. फर्स्ट पार्ट क्या है -π to π, x को cos nx के साथ मल्टीप्लाई करो तो x टाइम्स cos nx dx प्लस इंटीग्रल -π to π. नाउ विल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विथ cos nx, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स cos nx dx. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन 1/π एज इट इज. नाउ ऑब्जर्व दैट x कैसा फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन है. cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. इवन इंटू ऑड क्या होता है ऑड, और इंटीग्रेशन -π to π है तो ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है 0. प्लस यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. cos भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. तो ये इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इवन इंटू इवन क्या होगा, वो इवन फंक्शन ही होगा. तो एक्स स्क्वायर cos nx इवन फंक्शन होगा तो आप उसको 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π एक्स स्क्वायर cos nx लिख सकते हो. तो ये 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है. सो ये हो जाएगा 2/π इंटीग्रल 0 to π एक्स स्क्वायर cos nx dx. इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज़ करेंगे. अगर वो रूल आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. सो u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस u डैश v2. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कोई. सो इंटीग्रल ऑफ u v dx, ये क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ u, द डबल इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस u डबल डैश ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v एंड सिमिलरली इट गोस ऑन. ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा और सो ऑन चलता जाएगा. तो आपका u क्या है यहाँ पर, व्हाट इज अवर u, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है वो u है, एंड व्हाट इज अवर v, जो cos nx है वो हमारा v है. तो इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/π. तो u एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, v1 क्या है हमारा दैट इज cos nx. v1 मतलब cos nx का इंटीग्रेशन. cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज sin nx बाय n. ओके, नाउ माइनस u डैश मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द डबल इंटीग्रेशन ऑफ v. देखो ये एक बार हमने निकाला हुआ है इंटीग्रेशन, ये रहा ब्रैकेट में लिखा है. इसी का आप फिर से इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखोगे तो sin nx का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos nx, और एक n अपॉन में था और दूसरा n और आएगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा. नाउ प्लस u डबल डैश, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दैट इज 2, और v3 मतलब v का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन.
ये 2 बार हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर से यहाँ लिखोगे तो 3 बार हो जाएगा। तो माइनस एज इट इज कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर साइन एन एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर है और एक और एन आकर ये एन क्यूब हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 to पाई। तो आप क्या करो, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लो 0 to पाई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर। सो 2/पाई, देखो x की जगह पर हम पहले पाई रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाय एन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर, ये प्लस और माइनस मिला के हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन एन पाई बाय एन क्यूब। तो ये हो गया एक पार्ट पाई रखने पर, माइनस जब आप x की जगह पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर x है, x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो 0 + 0, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पर x की जगह पर 0 रखोगे तो साइन 0, साइन एन एक्स है तो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सेकेंड हाफ में तो ये 0 ही हो जा रहा है। ऑल्सो नोट डाउन दैट यहाँ भी n पाई है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ भी n पाई है, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मिडल एक्सप्रेशन बचेगा ये वाला, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो an क्या होगा, 2/पाई, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n, और डिवीजन में क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, एक पाई और कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, 2 × 2 4, सो 4 × -1/n अपॉन n स्क्वायर, दैट इज व्हाट अवर an। नाउ विल क्विकली फाइंड आउट द bn वैल्यू ऑल्सो। तो यहाँ पर bn में l की जगह पर पाई रखना है और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका bn क्या हो जाएगा, 1/पाई, इंटीग्रेशन क्या है, -पाई टू पाई, fx क्या है हमारा, x + x², और यहाँ पर क्या है, साइन nx dx। इसको क्विकली 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। सो 1/पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ का है, -पाई टू पाई। सो x टाइम्स साइन nx क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो dx प्लस सिमिलरली -पाई टू पाई x² टाइम्स साइन nx dx। Now observe that x is a odd function, x odd है, sin भी odd function है, odd into odd क्या होता है, even होता है। Similarly x² कैसा फंक्शन है, even फंक्शन है, sin nx कैसा फंक्शन है, odd है, even into odd क्या होता है, ये odd ही रहता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, even into even even ही रहता है, odd into odd ये भी even हो जाता है, बट इवन ऑड ये हमेशा ऑड होगा, या ऑड इंटू इवन ये भी हमेशा ऑड होगा, ये चीज़ याद रखना। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/पाई एज इट इज़। अब क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो हम इसको 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई x टाइम्स साइन nx dx लिख सकते हैं, और दूसरा वाला फंक्शन ऑड है और इंटीग्रेशन हमारा -पाई टू पाई है तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 को आगे मल्टीप्लाई करो, सो 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई x साइन nx dx। इसको हम सॉल्व करेंगे, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा के। मैं यहाँ पे फिर से वो रूल लिख देता हूँ। सो इंटीग्रल u × v dx क्या होता है, uv1 - u'(v2) + u'(v3) माइनस कोस ऑन। सो व्हाट इज अवर u, हमारा u और v क्या है, तो हमारा u x है और v क्या है, साइन nx है। सो ये क्या हो जाएगा, 2/पाई इंटीग्रेशन u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, v1 मतलब साइन nx का इंटीग्रेशन दैट इज -cos nx बाय n। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, -u' मतलब x का डेरिवेटिव 1, v2 मतलब v का डबल इंटीग्रेशन। तो ये एक बार हमने निकाला है, इसको दूसरी बार निकाल कर हम यहाँ लिख देंगे। तो -cos nx का इंटीग्रेशन साइन nx, और इसका अपॉन में n आएगा, और एक n यहाँ पर पहले से था तो ये n² हो जाएगा।
इसके आगे u डबल डैश है तो x का डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 हो जाएगा, तो आगे सारे एक्सप्रेशन 0 मिलेंगे और इंटीग्रेशन हमारा 0 to पाई है। सो इसका वैल्यू क्या आएगा 2/पाई। देखो यहाँ पर जब x की जगह पर पाई रखोगे तो ये क्या होगा, x की जगह पर पाई रखोगे तो यहाँ पर x की जगह पे पाई रखोगे तो ये पाई माइनस आगे लिख दो cos n पाई, है ना, तो cos n पाई यहाँ पर आएगा cos n पाई बाई n माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको sin n पाई बाय n स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। माइनस अब आप x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ भी साइन n पाई लिखा है तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो आपको सिर्फ ये जो फर्स्ट पार्ट है वही मिलेगा, इतना ही पार्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो व्हाट इज अवर bn नाउ, सो 2/पाई, व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस पाई टाइम्स cos n पाई की वैल्यू क्या है -1/n/n, तो यहाँ पर भी एक पाई कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट -2 टाइम्स -1/n/n, दैट इज वॉट अवर bn। सो आफ्टर गेटिंग a0 an एंड bn, उसको हम हमारे फाइनल जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे। देखो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इसी के अंदर हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप वैल्यू रखोगे तो हमारा फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a0/2 समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। तो देखो हमारा a0 क्या आया था 2π²/3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2π²/3 और 3 × 2 क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिख देते हैं 2 × 3 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। व्हाट इज अवर an, an हमारा क्या है 4 -1/n/n² और इसके साथ में क्या है cos nx प्लस bn क्या है हमारा -2 टाइम्स -1/n/n sin nx और ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है fx। सो दिस इज वॉट अवर fx। तो ये आप 2 चाहो तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी वैल्यू, दैट इज π²/3 प्लस ये जो दो समेशन है वो आप एज इट इज लिख दो, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 4 टाइम्स -1/n/n² cos nx, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सो -2 टाइम्स -1/n/n sin nx। तो ये हो गया हमारा फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। तो ये तो सिर्फ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हुआ। देखो एग्जांपल में आपको एक और चीज़ बोली है निकालने को, एक एक्सप्रेशन दिया है और उसके इक्वल टू में आपको π²/6 प्रूव करना है। अब इसी में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का यूज़ करेंगे। देखो -π से π आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो -π से π में x + x² का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, पैराबोला की तरह का दिखेगा, ठीक है। सो -π to π, तो यहाँ पर आपका फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, पूरे इंटरवल में डिफाइंड है। तो ये पूरे इंटरवल में -π to π में, इस ओपन इंटरवल -π to π में ये क्या है कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, तो डिसकंटिन्यूअस जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर आपका फंक्शन नहीं डिफाइन नहीं है, तो देखो ये फंक्शन आपको कहाँ से कहाँ का दिया है, ओपन इंटरवल -π to π पे दिया है। तो आपकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, -π पे और π पे, एंड पॉइंट पे। क्यों यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है आपका। आपको फंक्शन कहाँ से कहाँ का दिया है, -π ओपन इंटरवल -π to π का, क्लोज इंटरवल नहीं दिया है यहाँ पर। तो फंक्शन आपका कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस है एंड पॉइंट पे -π to π। तो एंड पॉइंट -π और जो आपका π है, इन दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूट है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, जब भी आपका फंक्शन एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, दिस इज व्हाट द फर्स्ट वन। तो एंड पॉइंट पे जब हमारी डिसकंटिन्यूटी हो तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो आप f(a) निकाल लो या f(b) निकाल दो।
तो यहाँ पर ए और बी क्या है हमारा, या तो आप एफ ऑफ पाई निकाल लो या एफ ऑफ माइनस पाई निकालो, उन दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। और वो आएगी क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यही चीज हम यहां पर करेंगे। सो नाउ व्हाट वी विल डू ओवर हियर, तो या तो आप पाई पे वैल्यू निकालो या माइनस पाई पे निकालो, दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। 1 हमारा जो ये वाला इक्वेशन था ये 1 था। सो व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू पाई, आप माइनस पाई रखोगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि पाई और माइनस पाई दोनों पे डिसकंटिन्यूटी है। व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू पाई इनटू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3। आप x की जगह पर पाई रखो इसके अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, समेशन n रनिंग फ्रॉम 120 माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर। देखो यहाँ पर x की जगह पे पाई रखोगे तो ये cos n पाई हो जाएगा। cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 रेज टू n, माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 रेज टू n बाई n। देखो साइन में x की जगह पर पाई रखोगे तो साइन n पाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया 0। एफ ऑफ पाई की वैल्यू अभी हम निकालेंगे। सो इट इज पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस, देखो माइनस 1 रेज टू n और यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस 1 रेज टू n, तो ये दोनों तरफ माइनस 1 रेज टू n आ रहा है। सो माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 रेज टू n क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू 2n, और ये क्या होता है 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 4 बाई एन स्क्वायर। सो इट इज 4 टाइम्स समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन स्क्वायर। तो ये आया। तो हमने देखा एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बोला था एवरेज वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी हमें। तो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट विल सी नाउ। तो मैं उसको नेक्स्ट वाले स्लाइड में निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ पाई क्या होगा, एफ ऑफ पाई क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ, आपको देखो इंटरवल कहाँ से कहाँ का दिया है, माइनस पाई से पाई का, ये ओपन इंटरवल है। तो आप माइनस पाई का कौन सा लिमिट लोगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, और इस पाई का कौन सा लोगे, इसका आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखो यहाँ पर माइनस पाई का राइट हैंड लिमिट लेना है। तो अगर मैं यहाँ माइनस पाई लिखूंगा तो उसका राइट हैंड लिमिट मतलब प्लस एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू, आपको पाई का क्या लेना है, पाई का लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहा हूँ, एफ एक्स, ठीक है। सो 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई प्लस एफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप x की जगह पर माइनस पाई रखोगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, और यहाँ पर x की जगह पर पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई स्क्वायर। सो माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 पाई स्क्वायर। सो स्क्वायर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट पाई स्क्वायर। सो एफ ऑफ पाई इज पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ ऑफ पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, पाई स्क्वायर। दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे हमारे इक्वेशन स्टार में। सो पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन स्टार, स्टार में रख दो। एफ ऑफ पाई की जगह लिख दो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 टाइम्स समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर। नाउ पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और ये 4 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड यू विल गेट समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 6 इज इक्वल टू समेशन
n running from 1 to infinity 1 upon n square, and this is what we have to prove. सो आई होप आपको ये लेक्चर और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पर कि आपकी डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में कहाँ पर है, एंड पॉइंट पर है या आपकी डिसकंटिन्यूटी मिड पॉइंट पर है. तो इस वाले एग्जांपल में हमारी डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट पर थी, तो हमने यहाँ पर एवरेज वैल्यू ले ली -पाई की राइट हैंड लिमिट और +पाई की लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.